पिछले 3 एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे 1960 में सोना आया, 1980 में AK-47 आई और 2000 में चिट्टा यानी कि सिंथेटिक ड्रग्स आया। लेकिन आज पंजाब एक नए और सबसे खौफनाक संकट का सामना कर रहा है। आज पंजाब में 2 ही तरह के नौजवान बचे हैं, एक वो जिनकी नसों में जहर है और वो शमशान की लाइन में खड़े हैं, और दूसरे वो जो अपना सब कुछ बेचकर एयरपोर्ट की लाइन में खड़े हैं। आपने पंजाब के बाजारों में देखा होगा, अब वहां राशन की दुकानों से ज्यादा आइलेट्स के सेंटर हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्यों एक पिता अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर बेटे को कनाडा या ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है? सिर्फ डॉलर कमाने के लिए नहीं। उस पिता को एक ही डर है, अगर मेरा बेटा यहां रहा तो या तो वो नशा करेगा या नशा बेचने वालों की गोली का शिकार होगा। इसे कहते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन, मजबूरन पलायन। पंजाब का छठा दरिया पंजाब को डुबो नहीं रहा, बल्कि पंजाब को खाली कर रहा है। प्रमाणम की इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में हम बात करेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर की। हम बात करेंगे उन हाईटेक ड्रोन्स की जो अब बॉर्डर पार से मौत गिराते हैं। हम बात करेंगे गैंगस्टर कल्चर की जिसने ड्रग्स को कूल बना दिया है। और सबसे जरूरी बात, हम बात करेंगे समाधान, सॉल्यूशन की। क्या पंजाब बच सकता है? सबसे पहले बात करते हैं आज के हालात की। 2015-16 के बाद भारत सरकार ने बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी, फेंसिंग मजबूत की गई, थर्मल इमेजर्स लगाए गए। तो क्या ड्रग्स आनी बंद हो गई? जी नहीं, तस्करों ने जमीन छोड़ दी और आसमान चुन लिया। 2019 के बाद पंजाब में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, ड्रोन स्मगलिंग। ये कोई शादी ब्याह वाले ड्रोन नहीं है, ये हाईटेक जीपीएस एनेबल्ड हेक्साकॉप्टर्स है जो 10 से 15 किलो हेरोइन उठाकर पाकिस्तान से उड़ते हैं और पंजाब के खेतों में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ गिरा देते हैं। बीएसएफ के आंकड़ों पर नजर डालिए। 2019 में इक्का दुक्का ड्रोन देखे गए, 2022 में लगभग 22 ड्रोन मार गिराए गए, 2023-24 में यह आंकड़ा ड्रोन का 100 के पार चला गया। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ड्रोन सिर्फ ड्रग्स नहीं ला रहे, ये टिफिन बम और हथियार भी ला रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसआई अब मैन पावर का इस्तेमाल कम कर रही है। अब उन्हें कुरियर की जरूरत बॉर्डर पार कराने के लिए नहीं, बल्कि गिराए हुए पैकेट को उठाने के लिए है। टेक्नोलॉजी ने ड्रग्स की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। लेकिन पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? ये तो बॉर्डर की बात थी। पंजाब के अंदर एक नया कल्चर पैदा हुआ है, गैंगस्टर कल्चर। आज पंजाब का युवा भगत सिंह को फॉलो नहीं कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है गैंगस्टर्स को। क्यों? क्योंकि ड्रग्स के पैसे ने इन अपराधियों को रॉबिनहुड बना दिया है। एनआईए की चार्जशीट साफ कहती है, देयर इज अ डीप नेक्सस बिटवीन टेररिस्ट, गैंगस्टर्स एंड ड्रग स्मगलर्स। यानी एक ट्रायंगल है ये। ड्रग से पैसा आता है, पैसे से हथियार आता है, हथियारों से गैंग बनते हैं, और ये गैंग्स म्यूजिक वीडियोस और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को आकर्षित करते हैं। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या सिर्फ एक मर्डर नहीं थी, वो इस बात का सबूत थी कि पंजाब में अब कानून का नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स का राज चलता है, जो तिहाड़ जेल या कनाडा में बैठकर चलाते हैं। जो 18 साल का लड़का रील देखकर हाथ में कट्टा लहरा रहा है, उसे नहीं पता कि वो उस ड्रग माफिया का प्यादा बन चुका है, जिसका अंत या तो पुलिस की गोली है या विरोधी गैंग का हमला। समाज का रोल मॉडल बदल चुका है, और ये ड्रग्स की सबसे बड़ी जीत है। जब कोई परिवार देखता है कि उनका बेटा नशे में डूब रहा है तो वो क्या करता है? वो उसे नशा मुक्ति केंद्र यानी कि रिहैब सेंटर ले जाता है। लेकिन यहां एक और काला सच छिपा है। पंजाब में रिहैब सेंटर सेवा नहीं बल्कि एक मल्टी करोड़ बिजनेस बन चुके हैं। पंजाब में 2 तरह के नशा मुक्ति केंद्र हैं। पहला सरकारी, जिन्हें हम OOAT क्लिनिक्स कहते हैं। सरकार ने आउट पेशेंट ओपियोइड असिस्टेड ट्रीटमेंट क्लिनिक खोले। यहां एक दवा दी जाती है ब्यूप्रेनोफेन। डॉक्टर्स कहते हैं कि यह नशा छुड़ाने की दवा है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कहती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पंजाब का युवा अब हेरोइन छोड़कर सरकारी गोली का नशेड़ी बन गया है। यह लीगल एडिक्शन है। आपने एक नशा छुड़ाया लेकिन दूसरा लगा दिया जो सरकार बेच रही है। दूसरे हैं प्राइवेट रिहैब सेंटर्स, इलीगल सेंटर कहिए इन्हें। पंजाब में कुकुरमुत्ते की तरह अवैध रिहैब सेंटर खुल गए हैं। ये अस्पताल नहीं, जेल है।
यहाँ मरीजों को जंजीरों से बांधा जाता है, पीटा जाता है और उनके घर वालों से लाखों रुपए वसूले जाते हैं। कई बार मरीज की लाश ही बाहर आती है। परिवार जाए तो जाए कहां? एक तरफ ड्रग्स का कुआं है, दूसरी तरफ रिहैब की खाई। हमने बहुत बात कर ली समस्याओं की, बहुत चीजें हमने आपको बता दी, लेकिन अब हम बात करते हैं समाधान की कि सॉल्यूशन क्या है। क्या पंजाब को बचाया जा सकता है? जी हां, इसके लिए इच्छा शक्ति, विल पावर चाहिए, भाषण नहीं। एक्सपर्ट्स ने और जो हमने रिसर्च की उसमें 4 ठोस कदम निकलकर सामने आते हैं। जो एक्सपर्ट्स रहे या पूर्व पुलिस अधिकारी रहे या जो डॉक्टर्स हैं, वो इन 4 ठोस कदम की बात करते हैं कि अगर इन कदमों को उठाया जाए तो पंजाब को नशा मुक्त बनाया जा सकता है। पहला है सप्लाई चेन को तोड़ना। पुलिस क्या करती है? वो उस गरीब नशेड़ी को पकड़ती है जिसकी जेब में 2 ग्राम हेरोइन है। इससे सिर्फ आंकड़े बढ़ते हैं, नशा नहीं रुकता। समाधान यह है कि एनडीपीएस एक्ट में बदलाव हो, नशेड़ी को अपराधी नहीं मरीज समझा जाए और पुलिस का पूरा जोर तस्करों और फाइनेंसर्स पर हो। जब तक बड़ी मछली, बिग फिश नहीं पकड़ी जाएगी, तालाब गंदा रहेगा। दूसरा कदम क्या उठाना है कि सीलबंद जो रिपोर्ट्स है ना, उन्हें खोलना है। जब तक एसटीएफ और अन्य सीलबंद रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होंगी, तब तक नेताओं और पुलिस का डर खत्म नहीं होगा। जनता को यह जानने का हक है कि उनके वोटों से चुने गए कौन से नेता उनकी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इज द ओनली एंटीडोट। तीसरा कदम है विलेज डिफेंस कमेटियां। सरकार के भरोसे मत बैठिए। पंजाब के जिन गांवों ने नशा खत्म किया है, उन्होंने खुद हथियार उठाए हैं और उनके हथियार क्या थे? लठ। नशा रोको कमेटियां बनाई गई। अगर गांव के बुजुर्ग और नौजवान खुद निगरानी करें कि हमारे गांव में कौन आ रहा है, कौन बेच रहा है, तो पेडलर्स की हिम्मत नहीं होगी। ये मॉडल कई गांवों में सफल रहा है, इसे पूरे राज्य में लागू करना होगा। और चौथा है कदम शिक्षा और रोजगार का। पंजाब की किसानी अब युवाओं को आकर्षित नहीं कर रही है और इंडस्ट्री पंजाब से बाहर जा रही है। जब तक पंजाब में आईटी हब्स, स्टार्टअप्स और स्पोर्ट्स कल्चर दोबारा जीवित नहीं होगा, खाली बैठा युवा नशे की तरफ ही जाएगा। कनाडा जाना विकल्प नहीं, मजबूरी है और इस मजबूरी को खत्म करना होगा। दोस्तों, पंजाब गुरुओं की धरती है। ये वो धरती है जिसने सिकंदर को रोका, जिसने मुगलों से लोहा लिया, जिसने अंग्रेजों को खदेड़ा। क्या ये धरती एक सफेद पाउडर से हार मान लेगी? ये छठा दरिया किसी कुदरत ने नहीं बनाया, ये हमने खुद खोदा है और इसे हम ही पाट सकते हैं। ये सीरीज किसी को बदनाम करने या किसी पर लांछन लगाने के लिए नहीं थी, ये एक आईना थी। अगर आप पंजाब के युवा हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिए, असली स्वैग हाथ में बंदूक या नशा होने में नहीं, असली स्वैग उस सिस्टम को हराने में है जो आपको गुलाम बनाना चाहता है। भागिए मत, न नशे की तरफ न विदेश की तरफ। लड़िए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पंजाब के लिए। प्रणाम।